हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी मैथ्स के, ठीक है, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो आज हमारा क्या है, नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो अगर आपने पिछला चैप्टर, सेकेंड चैप्टर जो था हमारा पॉलिनोमियल्स, वो नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप उसको देख लें पहले, ठीक है, फिर इसको देखें तो आपको और भी अच्छे से क्या आ जाएगा, समझ में आएगा, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, उसको कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो उसी प्रकार लीनियर इक्वेशन भी क्या होता है, ऐसी इक्वेशन, ठीक है, जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, 1 होती है। जैसे 2x + 3 = 0। और इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल में क्या फर्क है, इक्वेशन जो होगी उसमें इक्वल टू में एक दूसरा एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, इक्वल टू में कुछ और होगा, ठीक है, कुछ अलग ही दूसरा जो पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन, दूसरा पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। यानी कि एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन के बराबर होगा, तब क्या कहा जाता है, उसको इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। पॉलिनोमियल में क्या होता है, सिंपल एक क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कह देते हैं। अगर दो पॉलिनोमियल या दो एक्सप्रेशन जो है इक्वल में रखे हुए हैं तो उसको कहा जाता है इक्वेशन, ठीक है। तो 2x + 3 = कितना हो गया, 0, ठीक है। तो यानी कि ये क्या बन गई, हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई, जिसमें क्योंकि एक वेरिएबल कौन है, x है, जिसकी पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गई, ठीक है। लीनियर इक्वेशन हम जान गए। अब बात कर रहे हैं लेकिन इन टू वेरिएबल्स। अब हमें ऐसी लीनियर इक्वेशन पढ़नी है जिनमें 2 वेरिएबल्स हो, ठीक है, क्या हो, 2 वेरिएबल्स हो, यानी कि 2x + 3y - 1 = 0, ठीक है। 2 वेरिएबल आ गए, एक x, ठीक है, और एक y। एक x है हमारे पास, एक y है, दोनों वेरिएबल हैं, और दोनों वेरिएबल की जो पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो कितनी है, 1 है। तो उनमें पावर कितनी है, 1 है, 1 से ज़्यादा कोई पावर नहीं है वेरिएबल की। तो यानी कि ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है और वेरिएबल कितने, 2 है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लेकिन हमें पढ़ना है पेयर, ठीक है। यानी कि एक लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ना है, हमें पेयर पढ़ना है, यानी 2 लीनियर इक्वेशन को साथ में पढ़ना है, ठीक है। तो एक लीनियर इक्वेशन ये हो गई, तो इसी के साथ दूसरी भी आ जाएगी, क्या, 5x - 2y + 4 = 0, ठीक है। तो ये दोनों बन गई क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये दोनों क्या बन गई, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो हमें इस तरीके की इक्वेशंस को क्या करना है, पढ़ना है और इनको सॉल्व करना है। अब इनको सॉल्व करने का मतलब क्या है, हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। क्या निकालनी है, x और y की ऐसी वैल्यूज जो इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि x और y की ऐसी वैल्यूज अगर हम इन दोनों में रखें तो ये दोनों को क्या आना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि x और y को अगर हम यहाँ रखें तो इक्वल टू करके कितना आ जाना चाहिए, 0 आना चाहिए। और वही एक्स वाई को अगर हम यहाँ रखें तो भी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी कि LHS = कितना आ जाना चाहिए, RHS आ जाना चाहिए। तो x और y की हमें वैल्यू ऐसे निकालनी है, ये होता है इसका मतलब सॉल्व करने का, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए इसको बहुत सारे मेथड्स हैं, क्या है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की सबसे इसमें क्या है, करीबन 3 मेथड है, ठीक है। हमें 3 मेथड्स पढ़नी है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की, ठीक है। 3 मेथड, उसमें से सबसे पहली जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। क्या है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो अगर आपने पिछला चैप्टर देखा होगा, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, जिसमें हमने बात की थी कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो उसमें भी हमने ग्राफ की बात करी थी। तो ग्राफ में बताया था मैंने कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो उसी तरह लीनियर इक्वेशन का भी जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ग्राफिकल मेथड में हमें क्या दी होंगी, 2 लीनियर इक्वेशन दी होंगी, ठीक है, 2 वेरिएबल में। तो 2 लीनियर इक्वेशन, उसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है, a1x + b1y + c = 0, ठीक है। ये हमारी क्या है, पहली लीनियर इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल है x और y, और इनके आगे जो ये नंबर लगे हुए हैं ये क्या है, इनके कोफिशिएंट है। x का कोफिशिएंट कौन है, a1 है, y का कोफिशिएंट कौन है, b1 है, और ये जो है लास्ट में c, इसको c1 कह देते हैं। c1 क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। और दूसरी इक्वेशन को हम लिख लेते हैं a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। ये हमारी 2 लीनियर इक्वेशन है, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको कह देते हैं इक्वेशन 1, इसको कह देते हैं इक्वेशन 2, ठीक है।
तो इन दोनों इक्वेशन का हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब दोनों क्या लीनियर इक्वेशन है तो दोनों का ग्राफ क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन बनेगी, दोनों का ग्राफ मैं बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। ठीक है, तीन तरीके के ग्राफ बनेंगे इसमें। ठीक है, तीनों को बना लेते हैं, इसको वाई एक्सिस और यहाँ करते हैं इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। ठीक है, तीन तरीके के बनेंगे, ग्राफ बनेंगे। ठीक है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है कि इसका ग्राफ भी क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका ग्राफ भी क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, अब वो दोनों स्ट्रेट लाइन क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को कट कर सकती है। क्या कर सकती है, कट कर सकती है। ठीक है, सपोज ये लाइन, ठीक है, ये हमारी क्या है, 1 वाली लाइन है, ये हमारी कौन सी है, 2 वाली लाइन, और दोनों कुछ इस तरीके से बन रही है कि एक पॉइंट पे क्या करती है, कट कर रही है। ठीक है, एक पॉइंट पे क्या करती है, कट कर रही है। तो यहाँ पर का जो पॉइंट होगा एक्स कोमा वाई, ठीक है, ये जो पॉइंट होगा जिसमें एक्स एक्सिस पे जितनी डिस्टेंस पे होगा और वाई एक्सिस पे जितनी डिस्टेंस पे होगा, तो एक्स और कॉमा वाई दो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे हमें, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट। तो यही क्या हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी। इसमें कहते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन, इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि जब दो लाइंस ये इंटरसेक्ट करेंगी, क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्स और वाई की सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये हो सकती है कि दोनों लाइन क्या बन जाए, पैरेलल बन जाए। ये 1 है और ये क्या हमारी 2 है। ठीक है, दोनों लाइन क्या बन जाए, पैरेलल बन जाए, यानी कि ये लाइन जो ये है और ये दूसरी लाइन ये है, दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। ठीक है, या तो एक पॉइंट पे करेंगी या तो कभी कट नहीं करेंगी। तब इस केस में कहते हैं ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन से। कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन से। अब पैरेलल लाइंस में अब ये दोनों तो एक दूसरे को कट कर ही नहीं थी, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, कहीं से नहीं आएगा। तो इस केस में हम कहेंगे क्या, नो सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन, यानी कि एक्स और वाई की एक भी वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तब क्या कहते हैं हम, नो सॉल्यूशन कहते हैं। और वो दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, अब आखिरी जो तीसरी चीज आती है कि दो लाइन क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर आ जाए। ठीक है, एक लाइन है उसी के ऊपर क्या आ जाए, दूसरी लाइन आ जाए। ठीक है, लाइन या इसका मतलब लाइन 1 भी यही है और लाइन 2 भी यही है। ठीक है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, तब इस लाइन को कहते हैं हम कोइंसिडेंट। ठीक है, ऐसी लाइन्स को क्या कहा जाता है, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो इन दोनों लाइन पर कितने पॉइंट कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, जो दोनों लाइन में पॉइंट कितने सारे हैं, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट। तो क्या हो जाएंगे इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो दो इक्वेशन, ठीक है, दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, तो दोनों लीनियर इक्वेशन के ग्राफ अगर बनाए, ठीक है, तो एक तो ग्राफ ऐसा बन सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है, तो उसके सॉल्यूशन कितना होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। या तो पैरेलल हो सकता है, ठीक है, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, और या तो कोइंसिडेंट हो सकता है, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट, यानी कि एक्स और वाई की अनगिनत वैल्यूज होंगी जो इन दोनों को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इन ग्राफिकल मेथड्स में हम इसको तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक अगली चीज की जो कि है, ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन में दे रखी है, ठीक है, और वो पूछ रहा है कि ये दो लाइन कैसी है, इंटरसेक्ट है, पैरेलल कर रही है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, उसने सीधे क्वेश्चन पूछ दिया, तो अब ग्राफ बनाने तो बैठेंगे नहीं हम। ठीक, तो ग्राफ बनाने में क्या लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो एक आसान सा तरीका है ताकि हम इक्वेशन को देख के ही बता सकें कि ये इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट्स। ठीक है, इनके कोफिशिएंट जो हैं, ये एक्स के कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट या कांस्टेंट, ये जो कोफिशिएंट हैं इनके रेशियोज को हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। ठीक है, इसका मतलब है A1/A2। ठीक है, यानी कि एक्स के जो कोफिशिएंट है, दोनों इक्वेशन में एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लिया, A1/A2 कर लिया, इज डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, A1/A2 क्या है, B1/B2 के बराबर नहीं आ रहा है, यानी एक्स के जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो वाई के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं आ रहा है। तो हम सीधे कह देंगे कि ये जो लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी है,
इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यानी कि अगर ये दो रेशियो इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब सीधे कह देंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, और इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। दूसरी बात है, अगर ये दोनों इक्वल आ जाए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ये दोनों क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। अगर इक्वल आता है तो फिर हम C1/C2 भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? C1/C2 भी निकालेंगे। और सपोज ये इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है, ये कुछ अलग ही आ रहा है। ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं लेकिन C1/C2 कुछ अलग ही आ रहा है, तब हम कहेंगे ये दो लाइन कैसी है? पैरेलल लाइन है। कैसी है? पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन है तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन, यानी कि एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। अब तीसरी बात क्या है कि A1/A2 इक्वल आ रहा है B1/B2 के, और C1 और C2 भी कितना आ रहा है? इक्वल ही आ रहा है। तब हम केस क्या कह देंगे? कोइंसिडेंट। तब ये लाइन कैसी बन जाएंगी? कोइंसिडेंट बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? कोइंसिडेंट बन जाएगी। तब क्या कहेंगे हम? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट, यानी कि अनगिनत सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर ले, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यानी कि अगर दो रेशियो क्या है? A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अगर पहली दो रेशियो इक्वल है और तीसरा रेशियो इक्वल नहीं है तब पैरेलल लाइन्स, और तीनों ही रेशियो इक्वल है तो क्या हो जाएंगे? कोइंसिडेंट। और इसका ध्यान रखें, C1/C2 का रेशियो हम तब निकालेंगे जब दोनों एक ही तरफ हो, ठीक है, दोनों क्या हो? एक ही तरफ हो। ये जरूरी नहीं है कि C1 उस साइड है और C2 इस साइड है तो फिर हम सीधे क्या निकाल लें? उसका रेशियो निकाल लें, ऐसा नहीं है। या तो C1 को इसी साइड ले आओ या इसको भी उस साइड भेज दो, तब दोनों एक साइड होने चाहिए, तब जाके हम उसका क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें। और इसमें एक खास बात और है, ठीक है, चलो इसको पहले नोट कर लें और लिख लें, फिर बताता हूँ मैं, ठीक है। दो टर्म आते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। दो टर्म और आते हैं जिसको कहते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट तब होंगी जब इनके कम से कम एक सॉल्यूशन हो। क्या हो? कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब है कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना, ठीक है। तो यानी कि अगर ये दोनों इक्वेशन क्या है? ये दोनों इक्वेशन अगर क्या है? इंटरसेक्टिंग है, ये दोनों लाइन्स जो है इंटरसेक्टिंग है एंड कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट है, तब हम क्या कहेंगे? ये दोनों इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट है। कैसे है? कंसिस्टेंट, क्योंकि इंटरसेक्टिंग में एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और कोइंसिडेंट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन तो क्या है? एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या होंगी? कंसिस्टेंट। लेकिन अगर ये दोनों इक्वेशन और ये दोनों लाइन जो है कैसे आ गई? पैरेलल आ गई। क्या आ गई? पैरेलल आ गई, तो हम सीधे कह देंगे ये क्या है? इनकंसिस्टेंट, क्योंकि एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो कम से कम एक सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उस इक्वेशन को क्या कहेंगे? हम कंसिस्टेंट कहेंगे। और एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा कुछ पहली इक्वेशन, ठीक है, ग्राफिकल मेथड में ये सब काम आएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 की, ठीक है। आप नई बुक के अकॉर्डिंग चलें, ठीक है, मैं नई बुक के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, ठीक है। तो नई बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 3.1 हम करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1, और इसमें मैं वो भी बताऊंगा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ अगर आपको बनाना नहीं आता तो मैं क्वेश्चन में ही बताऊंगा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्म द लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स दे के इनमें हमें पहले तो लीनियर इक्वेशन बनानी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि एक्स और वाई, जो लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यूज होती है वो फाइंड करनी है, लेकिन कौन सी मेथड से? ग्राफिकली मेथड से, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो इसमें जो पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। तो हमें एक क्लास 10th में, ठीक है, क्लास 10th है जिसमें मैथमेटिक्स क्विज हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? मैथमेटिक्स क्विज हो रहा है जिसमें 10 लोगों ने पार्ट लिया, ठीक है, 10 लोगों ने पार्ट लिया है, कुछ बॉयज़ है कुछ क्या है? गर्ल्स है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं क्या इसमें? नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू मान लेते हैं क्या? एक्स। नंबर ऑफ बॉयज़ हमने कितना मान लिया? एक्स मान लिया, और नंबर ऑफ गर्ल्स मान लिया कितना? नंबर ऑफ गर्ल्स हमने मान लिया वाई। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना मान लिया? वाई मान लिया, ठीक है। तो एक्स और वाई हो गया, ठीक है। अब पहली कंडीशन बोला है टोटल कितने स्टूडेंट्स ने भाग लिया है, पार्ट लिया है? 10, ठीक है। तो यानी कि
दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कर दो, पहली लीनियर इक्वेशन बन गई, पहली लीनियर इक्वेशन बन गई आराम से, ठीक है, क्योंकि उसने कहा था कि 10 स्टूडेंट्स टुक पार्ट, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया था, तो उसमें नंबर ऑफ बॉयज x है, नंबर ऑफ गर्ल्स y है, तो दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए ये कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि जो y है वो 4 ज़्यादा है किससे, बॉयज से, ठीक है, तो y इज इक्वल टू यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स ये 4 ज़्यादा है किससे, बॉयज से, y इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 4, इसको लिख दिया इक्वेशन 2, ठीक है, इसको लिख दिया इक्वेशन 2। अच्छा इसको एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सही से लिख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, पहले x फिर y फिर कांस्टेंट, ठीक है, तो x तो यहाँ पर, y को भी उसी साइड ले जाते हैं, ठीक है, x और y को वहाँ किया तो माइनस वाई, ठीक है, और इस 4 को इस साइड ले आते हैं, ये -4 हो जाएगा, ये बन गया 2, दूसरी इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई और कांस्टेंट को हमने इक्वलिटी के उस साइड रखा है तो यहाँ भी इक्वलिटी के उस साइड ही रखेंगे, ठीक है, x लिखा, ये y को उस साइड लेके -y और 4 को इस साइड लिया है, ये -4 हो गया, ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन हमारी बन गई, ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है, आराम से। अब इन दोनों का हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है, ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है, तो इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, टेबल, ठीक है, एक इक्वेशन 1 का टेबल बनाएंगे, एक इक्वेशन 2 का टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इक्वेशन 1 की। तो इक्वेशन 1 के लिए जो टेबल बनेगा उसको टेबल बनाए हम कुछ इस तरीके से टेबल बनेगा, जिसमें हम यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y, ठीक है, और इसमें हमने क्या बना दिए, 2 बॉक्स बना दिए, ठीक है, 2 बॉक्स बना दिए। पहली इक्वेशन की बात करें, हम क्या करें, पहली इक्वेशन की बात करें तो x की वैल्यू हम रखते जाएंगे और y की वैल्यू हम निकालते जाएंगे, ठीक है। सपोज x इक्वल टू मैंने रख दिया क्या, x की वैल्यू रख दी मैंने 5, कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, कुछ भी रख सकते हैं, और ऐसी वैल्यू रखें ताकि दोनों के आ जाए एक नंबर आए, क्या है, एक नंबर आए, पॉइंट में ना आए और फ्रैक्शन में ना आए, ऐसा इतना ध्यान रखें बस। अगर x की वैल्यू मैं 5 रखता हूँ, ठीक है, x की वैल्यू मैंने कितनी रखी 5, x की वैल्यू मैं कितनी रखता हूँ 5 रखता हूँ, ठीक है। एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमारी पहली इक्वेशन क्या है, एक्स वाई इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। एक्स की वैल्यू मैंने 5 रखी, एक्स की जगह पर 5 रख दिया तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, और तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस 5 यानी कि 5। तो एक्स इक्वल टू अगर 5 रखता हूँ तो वाई कितना आ रहा है 5 ही आ रहा है। एक्स मैंने 5 रखा तो वाई भी कितना आ रहा है 5 आ रहा है। और एक्स इक्वल टू अगर मैं 6 रखता हूँ, ठीक है, एक्स इक्वल टू मैं कितना रखता हूँ 6 रखता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 10 माइनस 6 यानी कि कितना हो जाएगा 4। एक्स इक्वल टू मैंने 10 रखा, वो एक्स इक्वल टू मैंने 6 रखा, तो वाई कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है, सिंपल सा काम, ठीक है। तो अब बात करते हैं इक्वेशन 2 की, ठीक है, यानी इक्वेशन 1 का टेबल बन गया, ठीक है, बस इतना ही काम करना है इसमें। और इक्वेशन 2 की टेबल बनाते हैं, इक्वेशन 2 की टेबल, ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर लिखते हैं एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई लिख दिया, ठीक है। एक्स की कुछ वैसी वैल्यू लिखनी है, ठीक है, और वाई की वैल्यू हमें निकाल देंगे, ठीक है। अगर एक्स इक्वल टू मैं लिखता हूँ 0, एक्स इक्वल टू यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं सेकंड इक्वेशन, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -4, एक्स की वैल्यू मैं रखता हूँ 0, एक्स की वैल्यू मैंने कितनी रखी 0 रखी, तो 0 माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया -4, 0 माइनस वाई होता है, तो माइनस वाई इक्वल टू -4, ओके, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई इक्वल टू आ गया 4। अगर एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं तो वाई कितना आ रहा है 4 आ रहा है, एक्स इक्वल टू 0 रहेंगे तो वाई कितना आएगा 4 आएगा। और एक्स इक्वल टू अगर मैं एक्स इक्वल टू कितना रखूँ, यहाँ पर रख देते हैं कितना, एक्स इक्वल टू अगर मैं 4 रखता हूँ, ठीक है, एक्स इक्वल टू कितना रखता हूँ -4, एक्स इक्वल टू -4, ठीक है। आपको सोचना है कि एक्स की मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूँ ताकि मुझे एक अच्छी सी वैल्यू मिले, ठीक है, वाई की एक अच्छी सी वैल्यू मिले। अगर एक्स इक्वल टू मैं -4 रखता हूँ, ठीक है, एक्स इक्वल टू मैं कितना रखा -4 माइनस वाई इक्वल टू -4, ठीक है, एक्स की जगह -4 रख दिया तो माइनस वाई इक्वल टू आ गया, ये -4 वहाँ जाएगा, ये +4 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए 0 आ गए, यानी कि वाई इक्वल टू कितना आ गया 0, वाई इक्वल टू कितना आ गया 0, ठीक है। यानी एक्स की अगर मैं -4 वैल्यू रखूँ तो वाई कितना आ जाता है 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे 2 टेबल बन गए, ठीक है, अब इसका काम नहीं है हमारे पास। अब बात करते हैं हम इन 2 टेबल की, ठीक है। अब आते हैं ग्राफ बनाने, ठीक है। तो ग्राफ बनाना आपको पता ही है, ठीक है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस होगी और एक एक्स एक्सिस होगी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है। आप एक्स में देखना है कि हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 5 6 है और यहाँ 0 -4 है, ठीक है। एक्स में हमें प्लस में 6 तक जाना है और माइनस में 4 तक जाना है, ठीक है। तो आप इसको बनाएं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ओके। और यहाँ -4 तक, -1 -2 -3 और -4,
ठीक है, ये -4। और y में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 5 4 है, 4 0 है, हाईएस्ट वैल्यू 5 है और सब पॉजिटिव है, तो ऊपर को बना लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ओके, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यानी कि y में कितने हैं, 5 है। ठीक है, y में 5 है। अब हमें क्या बनाना है, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बनाने। क्या बनाने, कोऑर्डिनेट्स बनाने। तो पहली लाइन सबसे पहले बनाते हैं पहली इक्वेशन की लाइन। ठीक है, सबसे पहले बनाते हैं पहली इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो बनाते हैं। तो पहला क्या है, 5,5 5,5। तो 5 यहाँ पर x एक्सिस में 5 है, y एक्सिस में 5 है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, x एक्सिस में 5 है, y एक्सिस में 5 है, तो कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट, ये हमारा क्या है 5,5। ठीक है, पहला पॉइंट बन गया 5,5। ओके, और दूसरा पॉइंट है 6,4, यानी कि y में 6 और यहाँ पर 4। ठीक है, y में 6, वो x में 6, y में 4। ठीक है, तो कहीं यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारी बन गई क्या, पहली इक्वेशन का ग्राफ। ठीक है, पहली इक्वेशन का क्या बन गया, ग्राफ बन गया, जिसको हम इस तरीके से मिला सकते हैं। ठीक है, आप इसको अगर ग्राफ में बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको मिला सकते हैं। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं 0,4, यानी x में 0, x में 0, इसको x से ये y, तो x में क्या 0 और y में कितना 4, y में 4, यहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा y पर, x में 0 y में कितना है 4 है, और -4,0, x में -4 और y में 0, तो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर बनेगा। इन दोनों को क्या करना है, ज्वाइन कर देना। ठीक है, इन दोनों को हमें क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना, और जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, हमारी ग्राफ बन गया। ठीक है, अब ये दोनों कहाँ पर कट कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर कट कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे। हमें लाइन बड़ी बनानी है। ठीक है, जहाँ तक कट ना करे तब तक हमें बड़ी बनाते जानी है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आएगा, ठीक है, ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पर जो x, y कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो x, y कोऑर्डिनेट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा x, y। ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास, ओके, तो हमारा कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आएगा ये किसके करीब, 3 के करीब आ रहा है, तो हम मान लेते हैं कितना, x इक्वल टू कितना 3, x इक्वल टू कितना आ रहा होगा 3, और ये जो ये 6 और 7। ठीक है, और y जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, अगर आपको इसको ग्राफ में बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो उसमें ये क्लियर आएगा। ठीक है, क्लियर कितने पे आएगा, 3 पे आएगा, और क्लियर कितने पे आएगा, 7 पे आएगा। ठीक है, और 7 x इक्वल टू कितना आ रहा है 3, यानी y इक्वल टू 7 आ रहा है। ठीक है, तो x हमने माना था क्या, नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए, 3 आ गए, और नंबर ऑफ गर्ल्स y जो आया हमारे पास, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आ गए, 7। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे, 7 होंगे, और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है, इसके सेकेंड पार्ट में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके सेकंड पार्ट को भी हम ग्राफ से ही सॉल्व करते हैं। ठीक, ग्राफ से सॉल्व करना है। तो इसमें अगला क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, 5 pencils and 7 pen together cost 50 रुपीज़, 7 pencil and 5 pen together cost 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल। ठीक है, तो एक पेंसिल है, एक पेन है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ पेंसिल। ठीक है, पेंसिल की कॉस्ट हमें निकालनी है, तो उसको x मान लेते हैं, और कॉस्ट ऑफ पेन की कॉस्ट मान लेते हैं y, कॉस्ट ऑफ पेन कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, अब पहली कंडीशन बोलिए 5 पेंसिल ली उसने और 7 पेन ली। ठीक है, 5 पेंसिल, ठीक है, एक पेंसिल की कॉस्ट अगर x है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। ठीक है, 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी, प्लस और उसने 7 पेन भी ली, कितनी ली, 7 पेन ली। ठीक है, तो 7y, एक पेन की कॉस्ट y है, तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7y। 5 पेंसिल की कॉस्ट इतनी है, 7 पेन की कॉस्ट इतनी है, दोनों मिला के कितना हो गया, 50। कितना हो गया, 50। ओके, तो ये बन गया हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन को आप समझेंगे तब जाके हम इक्वेशन बना पाएंगे। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन बोला है 7 पेंसिल और 5 पेन। ठीक है, 7 पेंसिल है, एक पेंसिल की कॉस्ट x है, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट 7x हो जाएगी, प्लस 5 पेन। ठीक है, 5 पेन है, तो एक पेन की कॉस्ट y है, तो 5 पेन की कॉस्ट 5y, और टोटल कितना हो गया 46। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। कितनी बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब टेबल बनाते हैं, इसकी क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। तो इक्वेशन 1 की बात करते हैं पहले, तो इक्वेशन में फिर से टेबल में वही बनेगा एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई। ठीक है,
तो पहली इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। इसमें एक्स की ऐसी वैल्यू लेनी है ताकि हमें वाई के बने एक नंबर मिले, ठीक है, एक वाई के मिले एक नंबर मिले, ठीक है। तो एक्स की अगर मैं लेता हूँ वैल्यू क्या, अगर 0 लेंगे तो ये पूरा गायब हो जाएगा 7, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 50/7, तो 50/7 तो ये डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो इसको ही रहने देते हैं, 0 नहीं लेंगे, ठीक है। हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो 7 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। 35, ठीक है, 7 से डिवाइड क्या हो जाता है 35। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूँ, ठीक है, x की वैल्यू कितनी ले लूँ 3, x की वैल्यू कितनी ले लूँ 3 ले लूँ, ठीक, x की वैल्यू 3 ले लूँ, तो ये हो जाएगा कितना 15, 5 to 15, और ये कितना है 50 है, और ये 7y है प्लस इक्वल टू, तो 15 उस तरफ जाएगा तो 50 माइनस 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 माइनस 15 हो जाएगा, यानी कि ये 15 यहाँ से गया और ये 15 यहाँ हो गया, और ये 50 माइनस 15 कितना आता है 35, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 35/7, यानी कि 7 से कटेंगे तो 5, तो y इक्वल टू कितना आ गया 5, तो यानी y इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, y इक्वल टू 5 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट x की वैल्यू अब ऐसे क्या लें ताकि हमें क्या मिल जाए y एक नंबर मिल जाए, तो आप इसको सोचें, ठीक है, इसको सोचें। तो x की वैल्यू हम ले सकते हैं कितनी, इसमें ले सकते हैं या y की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू अगर कोई नहीं मिलती तो हम y की वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से y की वैल्यू लें, y की वैल्यू अपनी मर्जी से लें और x की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर y की वैल्यू अगर हम कुछ ऐसा लें तो एक काम करते हैं, y की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं, ठीक है, y की वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं 0। अगर y की वैल्यू में 0 लूंगा तो ये पूरा 0 हो गया, 5x इक्वल टू कितना आ गया 50 आ गया, 5x इक्वल टू 50 यानी x इक्वल टू 50/5 यानी 10 आ गया, कितना आ गया 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो इक्वेशन 1 हो गया। अब बात करते हैं इक्वेशन 2 की, इक्वेशन 2, ठीक है। तो इसमें बनाते हैं बॉक्स, ये हमारा x, ये हमारा y और ये हमारा, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। तो इसमें निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ निकलेगी हमारी वो क्या आएगी, इसमें एक काम करते हैं, x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं इस पर, x की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो हमारे पास 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है, 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें एक काम करते हैं हम 7 अगर 2 लें, ठीक है, ठीक है, अगर 7 की वैल्यू x की वैल्यू अगर 2 ले लें, ठीक है, x की वैल्यू कितनी ले लें 2, x की वैल्यू 2 ले लें तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, प्लस ये 5 ऐसा रहेगा इक्वल टू 46, और 14 को उस साइड भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 46 माइनस 14, तो 6 माइनस 4 कितना आ गया 2, अच्छा ये भी नहीं होगा, ठीक है। एक काम करते हैं 2 नहीं, इसको ले लेते हैं कितना 3, x की वैल्यू कितनी ले 3 ले लें, 3 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 21 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो 5y इक्वल टू ये आ जाएगा 46 माइनस 21, कितना आ जाएगा 46 माइनस 21, तो 5y इक्वल टू 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 2 2, तो 25 आ गया, तो y इक्वल टू आ जाएगा 25/5 यानी कि 5, 25/5 यानी कि कितना 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू हमें ढूंढनी है, ठीक है, दूसरी ऐसी कोई वैल्यू जिससे हमें x और y आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो अब x या तो x ले लो या तो y ले लो, ठीक है, y ले लेते हैं इस बार, ठीक है, इस बार क्या ले लेते हैं y ले लेते हैं, ठीक है। y हम ले सकते हैं ठीक है, अगर y को मैं ले लूँ कितना -2, y को कितना ले लूँ -2, y को वैल्यू ले लूँ -2, तो 5 इंटू -2 ये -10 हो जाएगा, और 7x ऐसा रहेगा इक्वल टू 46, और 7x इक्वल टू -10 उस तरफ गया तो 46 प्लस 10 कितना हो जाएगा 56, और x इक्वल टू आ जाएगा 56/7, 7 8 जा, ठीक है, तो ये आ गया 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8, अगर y इक्वल टू -2 लेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें और इसमें ध्यान दें, ठीक है, कि वैल्यू कैसे निकालनी है। अब बात करते हैं ग्राफ की, ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x डैश और y डैश, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन 1 की बात करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 में x कितना है हाईएस्ट 10 तक है और यहाँ सिर्फ 10 है, ठीक है, और x में सब क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, क्या है सब पॉजिटिव, 3 10 3 8, ठीक है, सब पॉजिटिव वैल्यू। तो x में हमें 10 तक जाना है, ठीक है, कितने तक जाना है 10 तक जाना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, x में अगर नेगेटिव नहीं है, तो x में अगर नेगेटिव नहीं है तो x को हम इस साइड बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं थोड़ा इस साइड को बना सकते हैं, ठीक है। x को हम बना लेते हैं कहाँ इस तरफ,
ताकि हमारी 10 की 10 वैल्यू आ जाए। ठीक है, इसको लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये आ गया हमारा 10। ठीक है, 10 तक वैल्यू आ गई, 10 तक वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस। अब बात करते हैं वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस में 5 0 5 -2। ठीक है, हाइस्ट कितना है 5 है और माइनस में -2 तक है, तो इसको लिखते हैं 1 3 4 5, नीचे -1 -2। ठीक है, इतना बहुत है, इतने में हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, सबसे पहली लाइन बनाते हैं, पहली इक्वेशन की जो लाइन बनेगी वो बनाते हैं 3,5 3,5 एक्स में 3 वाई में 5। ठीक है, एक्स में 3 और वाई में 5, तो ये पॉइंट आ गया 3,5। ठीक है, दूसरा है 10,0 एक्स में 10 वाई में 0, यानी कि ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है। अब इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर लें, ठीक, इन दोनों को क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। ठीक है, इन दोनों को क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। ठीक है, ये बन गई हमारी क्या, लाइन 1। ठीक है, यानी इक्वेशन 1 की जो है लाइन बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, इक्वेशन 1 की लाइन ये बनेगी। नेक्स्ट है 3,5। इक्वेशन 2 की अब लाइन देखते हैं, तो इसका पहला कोऑर्डिनेट है 3,5, यानी एक्स एक्सिस में 3 वाई में 5। 3,5 यानी कि सेम ही पॉइंट है, यही पॉइंट आएगा। ठीक है, 3,5 यही पॉइंट आएगा। और 8, -2, नेक्स्ट कितना है 8 -2, यानी एक्स एक्सिस में वाई में -2, यानी कि यहाँ पर कहीं पर पॉइंट आएगा। तो इनको ज्वाइन करते हैं, तो इनको अगर हम ज्वाइन कर लें तो कुछ ऐसा बनेगा, और ये बन गई हमारी लाइन 2। क्या बनेगी, लाइन 2। क्या बन गई, लाइन 2। अब ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कैसी लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, यानी कि दोनों क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये कैसा इक्वेशन बनेगी, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इंटरसेक्ट में क्या आ रहा है 3.5, यानी कि 3,5 पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास 3 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 5 है, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। यही क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, दोनों इंटरसेक्ट इसी पॉइंट पर कर रहे हैं, तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा। और x इक्वल टू कितना था, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो ये कितनी आ गई 3 रुपीज़ आ गई। और कॉस्ट ऑफ पेन ये हमने y माना था, तो y कितना आया 5, यानी कि 5 रुपीज़ आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारी ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, बाकी इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उनको भी डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसमें ध्यान दें। ठीक है, और इसमें थोड़ा आप प्रैक्टिस करें तो आपको ये आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।